इस चैप्टर के स्टार्ट में लू शंग को दिखाया जाता है। लू शंग तो ड्रीम स्पेस में ही खड़ा होता है और अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपनी बेटर स्टेट में हूँ, कि अब मैं जो है इस चीज़ को और ज़्यादा सीक्रेट नहीं रख सकता, कि मैंने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर लिया यहाँ पर। कि 1 साल तक मैं ये भी भूल गया हूँ कि मुझे कितने मैरो फ्लूट बीस्ट के मिले और हाई एनर्जी सब्सटेंस मिले, मैंने सभी ऑब्जर्व कर लिए। कि ब्लड पिल मास्टर बताई गई है यहाँ पर एक चीज़, कि उसे लूशंग ने जो है कंडेंस करा ओवर एंड ओवर, और उसके साथ साथ इमोर्टल शेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बढ़ गए हैं। कि अब जो उसके नंबर होते हैं इमोर्टल शेल के, लूशंग बोलता है 183 है। मतलब कि जब मार्शल सेंट से ही लड़ा था लूशंग, जब भी 30-40 के आसपास थे, लेकिन अब तो 183 है। मतलब कि देख लो कितना ही ताकतवर हो गया होगा लूशंग। लूशंग बोलता है कि हाँ 9 टाइम्स ज़्यादा हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले, 9 गुना ज़्यादा। दो नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। कि नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट की तरह बढ़ा है। कि मैं पास्ट ईयर में ऑलरेडी मार्शल सेंट को बहुत आसानी से मार चुका हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरी बॉडी जो है वो किस तरह की लिमिट पर रीच हो गई होगी। फिर बोलता है कि जो नंबर्स है ना इमोर्टल सेल्स के, वो अपनी पीक पर रीच हो गए हैं, कि इससे ज़्यादा मैं अब इमोर्टल सेल्स इस बॉडी के अंदर कंटेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले लेवल 9 पे ब्रेक थ्रू करना होगा, और उसके बाद हेवंस और अर्थ की पावर को शैटर करना होगा, जिसके बाद मैं स्टेलर इमोर्टल फिजिक्स को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। कि अब जो है लूशंग को लेवल 9 का मार्शल सेंट ही बनना होगा, फिर लूशंग और ज़्यादा ही इमोर्टल सेल्स को बढ़ा सकता है। लेकिन लूशंग बोलता है कि लेकिन लेवल 9 का मैं वहाँ पर अभी रीच नहीं कर सकता। कि एनर्जी और स्पिरिट को एक फर्नेस के रूप में कंडेंस करना तो आसान बात है, लेकिन उसकी मार्शल अवतार जो इम्प्रिंट है, वो मार्शल पाथ वो अभी यूज़ नहीं है। कि उसके साथ साथ मेरी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी वीक है इसके मुकाबले देखी जाए। फिर वो सोच रहा होता है कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जाओजी जो है वो 3 लम्स का था, जैसे कि सिंपल था, एफर्टलेस था, और फिर भी उसके मुकाबले में मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ मैं। फिर भी लेवल 9 पे भी नहीं हूँ, फिर भी इतना पावरफुल हो। और मेरी बात करी जाए, मेरे पास 3 मैसिव स्टील्स हैं, जो एक तरह से देखा जाए कि वो जो है सन की तरह है, और वो इतनी आराम से मोल्ड नहीं हो सकते। कि मैं जो है इंक्रीज़ नहीं कर सकता उनका वॉल्यूम्स। और उसके साथ साथ फ्लेम्स जो है यहाँ पर, अगर उन्हें सन्स की जो बॉल्स हैं उन्हें बंद करना है ना, तो मुझे मल्टीपल मिलियंस ऑफ डिग्रीज को प्रेशर झेलना होगा, कि उसके साथ ही मैं सक्सेस हो पाऊंगा अपने इस अटैक में। कि उसके बाद मैं मार्शल सेंट पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। कि प्रेशर, मुझे प्रेशर चाहिए, ये कि प्रेशर, मुझे प्रेशर चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशर कि उसके बारे में सोच भी ना आ सके। कि ये जो एक्सट्रीमली मोस्ट कॉम्बैक्ट कंडीशन होती है ना, जहाँ पर मैं मौत के कगार पे हूँ, यही है। कि वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक मार्शल सेंट मुझे प्रोवाइड कर सकता है। कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाली चीज़ है। लेकिन एकदम सोल्यूशन नोटिस करता है और बाहर की तरफ देखता है कि वहाँ पर तो प्रोफेसर नैप्शन होते हैं और उनकी असिस्टेंट होती है लूशिया। तो लूशियन देखता है और बोलता है कि नैप्सन, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लिमिट पर रीच हो गया है। कि ऐसा लग रहा है अब जो है बाहर जाना ही होगा, कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाएगा। कि हम जो है बहुत साल से, मतलब कि इतने समय से उसने मेरा ख्याल ही रखा है, तो फिर मुझे कुछ तो उसके लिए करना होगा। कि नेप्सन्स की जो विश है ना, गॉड वापस आ रहा है, ये तो पूरी करनी पड़ेगी। फिर रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है, कि वहाँ पर एंट्रेंस इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर वो सारे जो आए होते हैं नेप्सन को मारने के लिए हमला करते हैं, और बोलते हैं कि हाँ नेप्सन, क्या सच में तुम हमारे साथ ऐसा करने वाले हो, कि तुमने जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट का हाई डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया है, कि तुम बस बचोगे नहीं मुझसे, कि जब तुम मेरे सामने आओगे ना, मैं तुम्हें मार कर रख दूंगा। फिर बोलता है कि अब हम क्या करें। तो वो ओल्ड मैन फिर से बोलता है कि मुझे लॉर्ड हाल लॉर्ड के पास जाना होगा, कि सिर्फ उन्हीं के पास रिसर्च इंस्टीट्यूट की है, और जब हमें की मिल जाएगी ना, हम आराम से इस डोर को ओपन कर पाएंगे। वो बोलते हैं कि हाँ सही है, कि हाँ नेप्शन जो है वो पे प्राइस करेगा, कि ये सही होगा, कि जो स्लाई करेंगे डेविल्स को, वो तो सारे जाने लगते हैं। फिर एक तरफ का सीन दिखाया जाता है, कि 10 मिनट बाद का सीन है ये, बॉर्डर ऑफ गोल्डन रिंग जो आइलैंड है ना, यहाँ के बॉर्डर। तो यहाँ पर एक लेडी होती है और बोलते हैं कि वेलकम माय लॉर्ड्स, मार्शल सेंट हार्लोट जो है वो टॉप फाइटर्स के साथ इस आइलैंड से चले गए हैं, अब यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी फाइटर्स ही बचे हैं। वो सामने की तरफ देख रही होती हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हम जो है सही समय पर आ गए हैं। कि ये दोनों के दोनों जो है मार्शल सेंट है, ये भी यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आए होते हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि रे, तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। कि बगल वाला जो बंदा होता है उसका नाम रे होता है। फिर वो बोलता है कि रे, हाँ
ये तो फर्स्ट कोलैबोरेशन है कि डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी से, कि ये प्लेजर होगा हमारे साथ काम करना, कि हम जो है हॉर्लट्स के रिएक्शन देखना कि एंटायर गोल्डन आइलैंड जो है वो कोलैप्स कर जाएगा एक वेस्टलैंड के रूप में। कि रे और जो ये दोनों के दोनों मार्शल सेंट ने, ये एक मार्शल सेंट तो डार्क स्टार की तरफ से और दूसरा ब्लैक डीमन सोसाइटी की तरफ से, कि इन्होंने जो है एक साथ काम करने का फैसला लिया है जिससे रिंग इम्प्रिंट को ख़त्म कर सके। कि ब्लैक डीमन सोसाइटी का जो है ऑपरेशन हो तो लूशंग को मारने के लिए, लेकिन उसने अपने आधे से ज़्यादा टॉप फाइटर्स हार गए थे, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा रिस्क लेने के बाद उन्होंने डार्क स्टार के साथ बैटल करी एनर्जी क्रिस्टल के लिए। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा कि वो जो है पहला ब्लो खेलेंगे, कि वो जो है एक्स्ट्राइक बैक करेंगे हेडक्वार्टर्स पे रिंग सील की। उन्होंने जो है दोनों के दोनों ने टीम अप करा और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा ना वो स्प्लिट कर लिया, कि डार्क स्टार है वो 80% रखेगी और ब्लैक डीमन सोसाइटी वो 20% रखेगी। कि ये जो है देखा जाए लॉस नहीं है, बल्कि उन्हें तो फिर भी फ़ायदा ही होने वाला थोड़ा बहुत। तो इस न्यूज़ के बारे में ना कि वो भी लीक हो गई है, कि जो डिटेल्स है ना न्यू क्रिस्टल्स की वो भी लीक हो गई है। तो वो बोलते हैं अरे चलो तो फिर हम जो है पहले स्ट्रिंग सील के बेस को अपसाइड डाउन कर देते हैं। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो फिर से रे बोलता है कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो जो शौक होगी ना वो रेज उसके फेस में जब वो यहाँ पर वापस आएगा। कि ये जो है हार्लोड की बात कर रहे होते हैं कि वो जो है रिंग इम्प्रिंट का मार्शल सेंट है। फिर दोबारा से लैब का सीन दिखाया जाता है। लूसिया बोलते हैं कि सर्वेलेंस सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो लूसिया प्रोफेसर को बोलते हैं कि वो जो है लॉर्ड हार्लोड के पास गए हैं कि की को लेने के लिए, कि हम क्या करें। तो प्रोफेसर नेप्शन बोलता है कि हम क्या करें हम क्या करें। कि फिर लूशन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन, कि मैंने जो है सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कि मैंने आपकी हार्ट बीट सुनी थी कि वो धीरे धीरे वाइड हो रही है। कि प्लीज़ मास्टर उनके सामने झुक जाता है और बोलता है कि गॉड प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ गॉड उठ। वो तो लूशन के आगे ही झुके होते हैं और बोलते हैं कि इस वर्ल्ड को और मुझे बता दीजिए कि आपकी हिडन जो है पावर क्या है। कि माय गॉड उठ जाइए और इस शो को ख़त्म करिए, कि पूरे वर्ल्ड को दिखाइए। फिर से डिफेंस सिस्टम दिखाया जाता है कि अब वो जो है 50% पे है, कि ख़त्म होने वाला ही है। तो लूशिया आती है और बोलती है कि प्रोफेसर ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, कि जो डिफेंस सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी, कि सिर्फ 15% ही बची है। तो फिर हम क्या करें। तो वो बोलते हैं कि क्या सच में ऐसा ही सब कुछ ख़त्म होने वाला है। लेकिन एकदम से वहाँ तो जो लूशियन जिस कांच में होता है वो कांच टूट जाता है। वो तो दोनों के दोनों देख के हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि ये लूशंग अब उसमें आ जाता है। कि लूशंग के चारों तरफ एनर्जी जो है फ्लोट करती है और लूशंग एकदम से आँख खोलता है और सामने की तरफ देखता है कि अपनी पावर यूज़ करता है और एकदम से लूशंग के तो कपड़े भी आ जाता है, कि अब उसने जो है कपड़े पहन लिया। लूशंग बोलता है कि चलो फिर अब जो है एनर्जी यूज़ करी जाए और सब कुछ। कि ये जो है लूशंग ने यहाँ पर जो है अपनी एनर्जी से कपड़े बनाए होते हैं। तो अब ये लूशंग यहाँ पर फाइट करने वाला है। तो लूशो बोलते हैं कि क्या, कि गॉड जो है वो सच में रिवाइव हो गए हैं। तो नेप्शन आ जाता है और बोलता है कि ओ माइटी गॉड, कि आप फाइनली अवेकन हो गए, कि वेलकम, कि आपके ब्रिलियंस विल में ना एलिमिनेट करता है पूरे एंटायर वर्ल्ड को। लूशंग बोलता है कि नेप्सन तुमने अच्छा काम करा, कि तुमने सब कुछ जो करा है ना मैं जानता हूँ। नेप्शन तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं एक्नॉलेज करा जा रहा हूँ वो भी गॉड के द्वारा, कि ये तो वर्थ है, कि मेरी एंटायर लाइफ जो है वो वर्थ इट हो गई, कि अब मैं मर भी जाऊंगा ना मुझे कोई गम नहीं होगा। फिर लूशंग बोलता है कि तुमने क्या कहा, कि तुम इस चीज़ को एनर्जी क्रिस्टल कहते हो। सही कहा ना, कि लूशन के हाथ में ही होती है वो एनर्जी क्रिस्टल। तो नेप्शन तो उनके आगे झुका होता है, लूशिया भी उनके आगे झुकी है लूशन के। वो बोलते हैं कि हाँ ये जो है वैल्यूबल ट्रेजर है, सिर्फ लेवल 9 के मार्शल सेंट जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। कि इसकी एनर्जी जो है वो अनइमेजिनेबल है, कि वो ह्यूज होती है बहुत ही ज़्यादा। कि इसका छोटा सा टुकड़ा ही जो आपके हाथ में वो देखा जाए तो एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के बराबर हो सकता है। लूशंग बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, और मनी मन सोच रहा होता है कि नो वंडर मेरे इमोर्टल सेल जो है वो सडनली इंक्रीज हो गए, वो भी 7 टाइम्स से। कि ये जो छोटी सी चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैं इसे एक सैंपल की तरफ रुकूंगा। वो तो अपनी जेब में रख लेता है। फिर लूशंग बोलता है कि तुम्हारा मुझे उठाने के लिए शुक्रिया, कि मेरी जो स्लीप है ना वो अब ख़त्म हो गई है नेल्सन। कि नेप्सन की जगह नेल्सन बोल रहा है लूशंग। तो फिर से नेप्सन बोलता है कि ये मेरा हॉनर है, कि माय लॉर्ड प्लीज़ मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ। तो लूशंग सोच रहा होता है कि शायद यहाँ पर एक फ़ोन भी होगा, चलो मुझे किसी को टेस्ट करना चाहिए। तो लूशंग बोलता है कि हाँ मेरा नाम लूशंग है। तो लूशिया बोलते हैं कि प्रोफेसर क्या आपको सच में ये लग रहा है कि ये जो गॉड है ये सच में थोड़ा सा वियर्ड नहीं है। तो वो बोलते हैं कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो सामने की तरफ देख रहा था और बोलता है कि ये एंशियंट है, तो फिर इसे कैसे फैमिलियर हो सकता है, कि ये फ़ोन से भी फैमिलियर है
और उसके साथ साथ ये सेल्फीज भी ले रहा है कि माय गुडनेस, एंशिएंट गॉड जो अभी रिवाइव हुआ है उसे कैसे पता कि सेल्फीज कैसे ली जाती है, कि लूशंग जो है अपनी सेल्फीज लेके मैसेज भेज रहा होता है सबको। लूशंग बोलता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कि बाहर की तरफ कुछ एकदम से जो है लूशंग को महसूस होता है। लूशंग बोलता है कि यहाँ पर 2 लेवल 9 के मार्शल सेंट है, वो जो बाकी के मार्शल आर्टिस्ट हैं उन्हें मार रहे हैं, कि अनदर लेवल 9 का मार्शल सेंट है ना वो यहाँ पर रस में आने वाला है, शायद वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो तो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। नेप्शन बोलते हैं क्या आपने क्या कहा, वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो एकदम से रेड रेड ऑरा टाइप में बदल जाता है। तो नेप्शन को जो है वो ओल्ड मैन ही कॉल करता है, वो बोलता है कि ये बैड है, लूशिया की सेकंड किंग सील जो है वो बिट्रे कर दिए गए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी ने अलाइड कर लिया है कि हमारे ऊपर गोल्डन रिंग आइलैंड पे अटैक हुआ है, कि सारे के सारे सील किंग्स और ग्रैंड मास्टर जो है वो मारे गए इस बैटल में, कि तुम्हें ज़रूर स्केप करना होगा, वो भी प्रोफेसर नेप्सन के साथ, कि गोल्ड रिंग आइलैंड जो है वो ख़त्म होने वाला है। वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लूशिया बोलते हैं कि प्रोफेसर चलिए जल्दी से चलिए, कि हम जो है इतनी सारी रिसर्च को इन एनिमीज़ के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। तो वो बोलता है कि क्यों, हमें लीव क्यों करना होगा। वो लूशियन के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है कि माय गॉड प्लीज़ सेव करिए, कि इस रिंग आइलैंड को सेव कर लीजिए प्लीज़ लूसेंग, मैं आपसे भीख मांगता हूँ गॉड लूसेंग, कि इस रिंग आइलैंड को सेव कर लीजिए। लूसेंग बोलता है कि नेप्सन क्या सच में ये तुम्हारी पहली विश है। लूसेंग आगे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि चलो फिर अगर ये तुम्हारी पहली विश है ना तो मैं तुम्हारी पहली विश को कबूल करता हूँ और इसे मानता हूँ। जिसके बाद जो है ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब लूसेंग 2 या फिर 3 मार्शल सेंट से एक साथ लड़े, क्योंकि 2 तो डार्क सोसाइटी के और ब्लैक डीमन सोसाइटी का ही है, और एक दूसरा भी आने वाला है जो रिंग इम्प्रिंट का, और उसके साथ टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स भी होंगे। ये अब क्या होगा, वैसे तो देखा जाए लूशन की अब जो है 190 से भी ज़्यादा इमोर्टल शेल्स है, तो वो तो आराम से हरा देगा इन मार्शल सेंट्स को, क्योंकि जब जाओजी को लूशन ने आराम से हरा दिया वो भी 40 इमोर्टल सेल्स के साथ ही, तो फिर इनका क्या ही हाल होगा। जिस रिंग आइलैंड के ग्रैंड पैलेस का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर, तो जो एक्सपर्ट होता है उन पर कोई बहुत तेज हमला करता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो जाता है, और फिर पीछे जाके गिरता है और बोलता है कि ये डैम ब्लैक डीमन सोसाइटी, कि किसने सोचा था कि ये डार्क स्टार के साथ जुड़ जाएगी, लेकिन एकदम से उन पे तो हमला होता है कि उनके सिर के आर पार निकल जाता है एक अटैक। तो यहाँ पर जो है दूसरे माल से सेंट होता है कि इनका नाम ली होता है, वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा शोर मत मचाओ, कि यहाँ पर दोनों के दोनों मार्शल सेंट आ गए, डार्क स्टार की तरफ से भी और ब्लैक मैजिक सोसाइटी की तरफ से भी, और वहाँ से पीछे की तरफ से बहुत बुरी लाइट सी निकल रही होती है। वो बोलता है कि देखो हार्लोड जो है वापस आ गया। वो बोलते हैं कि हाँ ये जल्दी ही हो रहा है, कि सामने की तरफ से जो है लॉर्ड हार्लोड अपना अवतार बनाए हुए होता है, क्योंकि ये भी मार्शल सेंट है, ये बहुत बड़ा अवतार बना के भाग कर आ रहे होते हैं, और वो बोलता है कि ब्लैक डिमन सोसाइटी डार्क स्टार, कि तुम सब दोनों के दोनों मरना डिजर्व करते हो, कि मैं तुम्हें आज 1000 मौत दूंगा, कि ये जो मौत है ना ये तुम डिजर्व इससे भी ज़्यादा ही करते हो, तो फिर चलो कि तुम्हें आज मरना होगा। वो तो आगे की तरफ आ जाते हैं, तो जो मार्शल ली होते हैं वो बोलते हैं अच्छा हंसते हुए, और अपना अवतार बना लेते हैं और बोलते हैं कि सबको पता है कि मुंह कैसे चलाता है, लेकिन तुम क्यों ना ट्राई करो और मारने की कोशिश करो आगे की तरफ आगे, कि वो जाते हैं और उन दोनों के बीच में तो बहुत क्लैश होने लगता है। तो दूसरे मार्शल सेंट होते हैं कि इनका नाम ग्रे होता है, वो बोलते हैं कि मुझे भी एक्ट करना होगा, नहीं तो ये जो ली है ना ये कहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं करा और बेनिफिट्स उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी कुछ करे। फिर वो भी अपना मार्शल अवतार बनाता है और ऊपर की तरफ उंगली करते हैं, कि उनका मार्शल अवतार जो है अपना हैंड उठाता है ना, कि आसमान में तारे होते हैं उनके, तो स्टिमुलेशन सा बनने लगता है और फिर आगे की तरफ हमला करता है। तो लॉर्ड हार्लोड का जो अवतार होता है उन पे तो बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, वो चिल्ला रहे होते हैं। तो लॉर्ड हार्लोड की तरफ से जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो खांसते हुए बोलते हैं कि 2 मार्शल सेंट जो है वो हमारे लॉर्ड के पास एक साथ अटैक कर रहे हैं, क्या सच में रिंग सील जो है वो आज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो लॉर्ड हार्लोड को भी बहुत तकलीफ हो रही होती है, वो बोलते हैं कि ये बुरा है, कि क्या ऐसे ख़त्म होने वाला है सब कुछ। तो वो एक्सपर्ट फिर से चिल्लाता है कि नहीं हम मेरे लॉर्ड, आप हम जो है आपके इस बैटल में कुछ भी मदद नहीं कर सकते, कि एक लेवल 9 के मार्शल सेंट के बीच में हुआ बैटल, कि हम क्या ही कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। तो फिर रे होते हैं मार्शल सेंट, वो बोलते हैं कि जब तुम सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ ऑलरेडी आ गए हो तो क्यों ना तुम बस चुप रहो। वो तो प्रेशर रिलीज करता है कि उनके ऊपर तो बहुत बुरा प्रेशर आने लगता है। वो मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो मर रहे होते हैं, तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि
दो मार्शल सेंट का प्रेशर कि हमारे लॉर्ड हार्लोट के पास भी टाइम नहीं है हमें बचाने के लिए, कि एक मार्शल सेंट हमें पर्सनली मार रहा है, कि अब तो कोई होप ही नहीं है। तो लॉर्ड हार्लोट तो चिल्लाता और बोलता है कि बास्टर्ड, कि तुमने यहाँ तक कि दोनों ने एक साथ काम करा और हम मेरे बेस पे अटैक कर दिया, क्या तुम्हारे पास कोई शर्म बची है या नहीं? तो रे बोलते हैं कि हंसते हुए, हाँ, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि जो पहले अटैक करता है वही अपर हैंड गेन करता है? बेशक तुम यहाँ से आज बचकर भाग भी जाओ, लेकिन हमने जो है तुम्हारे हाई लेवल्स के मार्शल आर्टिस्ट जो इस आइलैंड पे थे ना, सबको मार दिया। तो फिर अब कोई चारा ही नहीं बचता कि रिंग सील जो है कंटिन्यू कर सके बैटल में, वो भी एनर्जी क्रिस्टल का जो फ्यूचर में होने वाला है। तो सारा जो प्रॉफिट होगा वो हमें ही मिलेगा। लेकिन एकदम से वो तो हैरान हो जाते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, लूशंग होता है यहाँ पर। वो बोलता है क्या बात है कि कोई ईस्ट रिंग से सील से है ये, इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? वो लूशंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन, कि ये डरा हुआ नहीं है, और फिर ये यहाँ तक कि स्माइल भी कर रहा है। तो फिर चलो इंटरेस्टिंग। वो तो लूशंग की तरफ हमला कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लूशंग तो अपनी सिर्फ एक फिंगर उठाता और उनका जो अटैक आता है ना लूशंग की तरफ, लूशंग सिर्फ एक फिंगर से रोक लेता है और बोलता है कि इंटरेस्टिंग। उसकी पावर जो होती है आंखों में चमक रही होती है। तो वो मार्शल सेंट तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं क्या? फिर एकदम से लूशंग तो टेलीपोर्ट करके उनके सामने आ जाता है जो उनका अवतार होता है, और अपना हाथ उठाता है आगे की तरफ और अटैक करता है। तो उनका पूरा जो मार्शल सेंट का अवतार होता है वो तो पूरा खत्म हो जाता है। वो बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है कि तीनों के तीनों अवतार होते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं, जो रे होते हैं मार्शल सेंट, उनकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है। तो दूसरे मार्शल सेंट होते हैं जो डार्क मैजिक सोसाइटी की तरफ से होते हैं, वो बोलते हैं क्या सिर्फ एक हिट में, कि तुम कौन हो? लूशंग बोलता है मैं गॉड हूँ। दोनों के दोनों अवतार जो होते हैं सामने खड़े होते हैं, लूशंग उनके सामने होते हैं। तो दूसरे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं क्या सच में ये गॉड है? तो दूसरे बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर नेप्शन जो है वो रिटिकुलस स्कैम नहीं कर रहे थे, कि ये रियल है। प्रोफेसर नेप्शन भी आ जाता है और बोलते हैं कि डिफीट करना मार्शल सेंट को, वो भी एक अटैक में, कि ये पावर, हाँ ये गॉड, कि ये ट्रू गॉड है इस लाइट के अंदर। यहाँ तक कि मार्शल सेंट है ना, वो भी इनके आगे कुछ नहीं कर सकता, कि ये एग्जैक्टली वही है जो मैं अपने ड्रीम में देखा था। तो ल्यूशिया भी आ जाती है और बोलती है कि ये रियलिटी है, कि ये इल्यूजन नहीं है, कि गॉड के पास इतनी पावर है कि उन्होंने सिर्फ एक फिंगर से मार्शल सेंट को हरा दिया। तो दोनों मार्शल सेंट तो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। लूशंग बोलता है कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही सरवाइव करेगा, कि दूसरे को मरना होगा। वो दोनों मार्शल सेंट तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जो मार्शल सेंट ली होते हैं वो बोलते हैं कि ये किस तरह का जोक है। फिर वो तो अपना अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है कि जो आज मरेगा ना वो तुम हो। लूशंग के सामने आ जाता है अटैक करने के लिए। लूशंग तो अपनी दो फिंगर को मोड़ता है और आगे की तरफ हेवन सेवरिंग अटैक करता है, कि वहाँ बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज होती है। तो उन मार्शल सेंट की जो है आधी बॉडी बीच में से कट जाती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा पेन में हो जाता है, कि खून ही खून हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनका अवतार है पूरा गायब हो गया उनकी बॉडी के साथ, कि लूशंग ने यहाँ पर सिर्फ दोनों मार्शल सेंट को एक एक फिंगर से मार दिया। इतनी ज़्यादा पावर, इमेंस पावर होल्ड कर रहा है अब लूशंग। तो जो मार्शल सेंट होता है रिंग इम्प्रिंट के, यानी कि लॉर्ड हार्लोड, वो तो लूशंग के आगे झुक जाता है और बोलता है कि लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ कर दिया, कि आपने सिर्फ ऑलरेडी एक मार्शल सेंट को तो मार दिया, कि मैं बचाऊं, मैं आपकी सेवा करूंगा। लूशंग बोलता है हाँ, कि लेवल 9 के मार्शल सेंट्स वो भी ह्यूमन ही होते हैं, ऑफ कोर्स वो भी डरते हैं, कि मेरा जो प्लान है वो नहीं है कि मैं हार्लोड को मारूं, कि बेशक मैंने तुम्हारी रिंग्स के लिए इतने इक्विपमेंट्स, इतने रिसोर्सेज खा लिए हैं, तो मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ कि मैं जो ये इस तरह से काम करूँगा तो फिर ये बुरा ही लगेगा। चलो तो फिर सारे के सारे जो लोग होते हैं लूशंग के आगे झुक जाता है। लूशंग बोलता है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों जी दाओ मार्शल सेंट जब आया था ना, सारा एंटायर मिलिट्री उसके आगे झुक गया था, कि हेवंस जब वो सडनली आता है ना, तो तुम्हें उसके कि उसका जो प्रेशर होता है, इमेंस प्रेशर, उसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा कोई चारा ही नहीं बचता, कि तुम बस झुकना होता है, कि अब मैं हेवंस हूँ, कि मेरे आगे भी अब सबको झुकना होगा। यहाँ तो लूशंग के पास 200 के आसपास इमोर्टल सेल्स है, यानी कि अब तो लूशंग आराम से 10th लेवल का जो मार्शल होगा ना उससे भी लड़ लेगा, क्योंकि जब लेवल 9 के मार्शल से कोई लूशंग ने इतनी आराम से हरा दिया। और वो ये जब हरा दिया है, अभी तो लूशंग लेवल 9 पे ब्रेक थ्रू भी नहीं करा है, अभी तो लूशंग को लेवल 9 पे ब्रेक थ्रू भी करना है।
अभी तो लूशंग सिर्फ लेवल 8 का ग्रैंड मास्टर है, देख रहे हो इतनी पावर होल्ड कर रहा है अभी लूशंग। बेस कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग तो आराम से बैठा होता है चेयर पे और हार्लोड लूशंग के बगल में खड़ा है। तो लूशंग ने यहाँ पर जो है अपनी सिस्टर किनी को वीडियो कॉल मिलाई होती है। तो किनी बोलती है कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ वापस आने का, कि जब आप वापस आएंगे ना आप डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे कि मेरी ऑलमोस्ट मसल्स और बोन की जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो गई और मैं लेवल 4 पे प्रमोट होने ही वाली हूँ जल्दी। लूजंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम औसम हो, कि अपना फ़ोन जो है अपने पेरेंट्स को दे दो कि मुझे उनसे बात करनी है। तो वो बोलती है अच्छा। फिर तो किनी जो है लूजंग के फादर और मम्मा को दे देती है। तो मम्मा बोलती है लूशंग को सबसे पहले कि लूशंग मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर आ जाओ जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए। लूशंग बोलता है कि ठीक है, मैं जो है जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कि मॉम डैड आपको जो है अपनी आपकी हेल्थ को ध्यान रखना है, कि अपनी हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। कि मॉम डैड बोला होता है यहाँ तो लूशंग ने हार्लोड तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसके तो हक्के बक्के उड़ जाता है। वो बोलता है क्या, कि इसने पेरेंट्स देखे जाए तो 50 साल के भी नहीं लग रहे इसके पेरेंट्स, इतने ज़्यादा यंग है। और इसकी सिस्टर की बात करी जाए वो 18 ईयर्स की भी नहीं। तो फिर ये बंदा कि ये कितना ज़्यादा ही ओल्ड हो सकता है, कि लूशंग को ही देख रहा होता है हार्लोड। तो और यहाँ पर जो है बताया जाता है कि हार्लोड ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि एक यंग मैन, कि देखा जाए उसकी उम्र जो है ना उसके हार्लोड के ग्रेट 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 ग्रैंडसन से भी ज़्यादा बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वो जो है 9th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है, उन्हें बहुत ही आराम से कुछ घंटे पहले ही मारा है उनने। कि उसने जो है यहाँ पर डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया लीडर्स को, वो भी 2 मेजर इंटरनेशनल मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का जो इस वर्ल्ड की थी। हार्लोड तो सोच रहा होता है कि कौन ही बिलीव करेगा इस तरह की न्यूज़ में, कि हाँ मुझे लग रहा था कि वो रूमर्स है कि मार्शल सेंट आ गया है ड्रैगन कंट्री के पास ना, लेकिन शायद ये पर्सन वही है। कि हाँ इसके ने जो है अपने हाथों से 3 मार्शल सेंट्स को मार दिया। कि कितने ही कैरेक्टर्स है लेवल 9 के इस वर्ल्ड में, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर लूशंग अपने मम्मा को बोलता है कि ठीक है, फिर मैं जो है आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, कि मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना है। कि उनकी तरफ फ़ोन कर देता हार्लोड की तरफ। तो हार्लोड फ़ोन पर हेलो एवरीवन करते हैं, फिर लूशंग तो रख देता है। फिर लूशंग हार्लोड को बोलता है कि तुम्हारा कॉरपोरेशन का शुक्रिया हार्लोड। तो हार्लोड बोलता है कि सर ये तो मेरा प्लेजर था। फिर लूशंग अपना जो एनर्जी क्रिस्टल निकालता है और बोलता है कि चलो फिर अब जो है बिजनेस की बात करे जाए, कि तुम्हें पता है ना ये चीज़ क्या है। तो हार्लोड बोलता है कि ये एनर्जी क्रिस्टल है, और फिर बोलता है कि ये बताइए आपको कितनी चाहिए सर। तो लूशंग बोलता है कि ये बताओ तुम कितनी ला सकते हो। तो हार्लोड बोलता है कि 1 किलोग्राम। और मनी मन सोच रहा होता है कि हाँ बस मैं इतनी ही दे सकता हूँ। तो लूशंग मनी मन सोच रहा होता है कि बस मैंने इससे जो है कैजुअली पूछा है, ये शायद ये ना एक्सपेक्ट कर ले कि हार्लोड को जो है मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, कि हाँ ये जो की है ना ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, कि ये बहुत ज़्यादा पैसा तो ला सकती है लेकिन उससे भी ज़्यादा अलग चीज़ ला सकती है। कि फ्यू ग्राम्स जो है इमोर्टल सेल्स को अनगिनत रूप से बढ़ा सकता है, कि 200 तक पहुंच गए हैं। तो 1 किलोग्राम कि मैं अफ्रेड हूँ कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, कि मेरी 8 रैंक की स्टार बॉडी है ना वो इसे झेल नहीं पाएगी, उसके लिमिट तक रीच हो जाऊंगा। फिर मुझे अपने आप को 9th रैंक में प्रमोट ही करना होगा। कि ऐसा लग रहा है कि मैं ईवल बन गया हूँ, लेकिन क्या मैं एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ। फिर लूशंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही एनर्जी क्रिस्टल है। और लोग तो बोलता है कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, कि हाँ यहाँ तक कि 100 ईयर्स में मैं जो है बहुत ही कम 100 ग्राम ही बचा पाया हूँ। कि बेशक सीनियर ने जो है 2 लीडर्स को, वो भी डार्क स्टार और ब्लैक मैजिक सोसाइटी के मार दिया है, तो मैं जो है उनकी टेरिटरीज जानता हूँ और फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से जो भी किलोग्राम्स ऑफ एनर्जी क्रिस्टल होंगे ना वो मैं आपको ला कर दे दूँगा। तो लूशंग बोलता है कि ये बताओ ये जो एनर्जी क्रिस्टल्स है इनका प्रोडक्शन क्या इसी प्लेनेट पे होता है। तो हार्लोड बोलता है कि नहीं, ये नहीं है, कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन ये रेयर नहीं बल्कि ये जो है जब भी एनर्जी क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है ना तो बात करी जाए परसेंटेज की, 90% जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है गाइड के द्वारा, और जो रिमेनिंग 10% होता है ना वो सारे के सारे मार्शल सेंट्स में पूरे वर्ल्ड के उनके बीच में बांटा जाता है। लूशंग बोलता है कि गाइड, और मनी मन सोच रहा होता है कि गाइड ऐसा लग रहा है कि ये वही हो सकता है जिससे मैंने जाओजी के टाइम पे फाइट करी थी, जिसने लूशंग पर जो एम्बुश अटैक करा था। तो हार्लोड लूशंग को बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि सीनियर आप उन्हें नहीं जानते, कि गाइड जो है
वो अभी तक आपसे मिले नहीं है, कि आपको जो है उन्होंने कांटेक्ट नहीं करा होगा। सीनियर बोल रहा होता है यहाँ पर कि गाइड वो जो है ब्लू स्काई पर आता है हर 10 साल में। वो जो है यहाँ पर इसलिए आता है ताकि 9th लेवल के मार्शल सेंट जो है उन्हें गिन सके और कलेक्ट कर सके एनर्जी क्रिस्टल को। कि मैं देखा जाए तो ये सीक्रेट था ना मेरे लिए, ये सिर्फ 7 साल पहले जब मार्शल सेंट बना था ना, जब ही रिवील हुआ था। और उसके बाद मैं भी उनके कांटेक्ट में आ गया था। तो लूजंग बोलता है कि चलो फिर इन सब चीज़ों को छोड़ो और पॉइंट्स की बातें बताओ। तो हार्लोड बताने लगता है कि हाँ, गाइड एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, वो भी एक एडवांस सिविलाइजेशन वाले प्लेनेट से है, कि उसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो लेवल 9 के तो बहुत ही आगे है, कि किसी को नहीं पता कि उसका लेवल क्या है, शायद 10 या उससे ऊपर। कि हाँ, जब भी वो अपीयर होता है ना, कि शुरुआत में जब वो आया था फर्स्ट ईयर्स, जो मार्शल आर्ट जब आई थी ना इनके वर्ल्ड में, हाँ जब राइज हुई थी मार्शल आर्ट्स, जब से ही वो आ रहा था। और फिर बताता है कि हाँ, जब एक 9th रैंक का मार्शल सेंट्स अपीयर होता है अजूर स्टाइल में, कि एक गाइड जो है डिसेंडेंट बनता है और न्यू ऑर्डर देता है वर्ल्ड के लिए, कि कोऑर्डिनेट करना वॉरियर्स को और कंट्रीज को। ये जो है एक तरह से वर्क कराता है एक साथ, कि एनर्जी क्रिस्टल को जो है कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद हैंड ओवर करना पड़ता है। कि गाइड जो है वो इस तरह की फाइट्स जो कंट्रीज के बीच में और नेशंस के बीच में होती है ना, उनमें इन्वेड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जब तक 9th रैंक के जो मार्शल सेंट्स है ना, वो मरते नहीं है। कि वो जो है अगर 9th रैंक के बहुत सारे मार्शल सेंट मरते हैं ना, तो वो जरूर नीचे आता है और पनिश करता है सबको। तो लूशोंग बोलता है क्या 3 मार्शल सेंट्स, क्या ये ज़्यादा हो सकते हैं? तो आर्लोड बोलता है कि मैं पर्सनली ये तो नहीं सोचता कि ये ज़्यादा है। कि लास्ट टाइम गाइड जब आया था, जब ड्रैगन लाइन वॉर में 10 से ज़्यादा मार्शल सेंट मारे गए थे और इंजर्ड हो गए। कि हाँ, इनफैक्ट गाइड जो है वो कंट्रोल करता है। देखा जाए तो उस वो जो है अपने बस 3 पॉइंट्स पर ही रिलाई करता है। कि पहला पॉइंट तो है कि उसे जो है एनर्जी क्रिस्टल्स की परवाह है, कि अगर एनर्जी क्रिस्टल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना, तो लीडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाएगा और इस सीरियस सिचुएशन में जो है वो हमारी जेबों से निकाल कर ले जा सकता है एनर्जी क्रिस्टल। और बात करी जाए दूसरी, एलियन बीस्ट इन्वेशन के इवेंट में जो है वो सप्रेस करे जाते हैं एक लाइन के नीचे। अगर एलियंस ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है जितनी उम्मीद है उससे भी ज़्यादा हो गए, तो मार्शल सेंट स्टेप लेते हैं और उन्हें सप्रेस करते हैं। और बात करी जाए तीसरी, कि तीसरी किसी भी परमिशन के बगैर गाइड के कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो है 9th रैंक का या अलाउ नहीं किया जाता है ब्लू स्टार में आने का। कि हम जो है बस ये गैस कर सकते हैं कि ये जो है सेट है, जो हमारे लिए गाइड के लिए जो है ना हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर, कि हमारा प्लेनेट जो है उसे कहते हैं द फर्स्ट लेवल रिसोर्स स्टार AS256। लूसंग तो मन ही मन सोच रहा था कि हाँ, ये तो होना ही था, कि मुझे पता ही था। जो मैंने इमेजिन करा था ना अपने ड्रीम में, ये वही है। कि यहाँ पर कोई लेवल 10 का वॉरियर नहीं है जो मेंटेन करता है सीलिंग को, बल्कि ये जो है देखा जाए एडवांस सिविलाइजेशन है, जो लीड करती है मार्शल आर्ट्स को और गाइड करती है इस सिविलाइजेशन को फाइट्स करना एक दूसरे के, और इन्वेशन करना एलियंस बीस्ट को, और हार्वेस्ट करना हाई लेवल्स के रिसोर्सेज को कि दूसरे प्लैनेट्स पे। ऐसा लग रहा है कि ये जो है बस हमारे प्लैनेट्स के जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स है ना, उनकी बर्थ को सप्रेस करके रखते हैं, ताकि ये ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए और उनके खिलाफ ना हो जाए। तो लूशंग बोलता है कि ये बताओ, अगर एक पर्सन जो है 9th रैंक के ऊपर का बोन हो जाता है तो क्या होगा? हार्लोड तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये मुझे नहीं पता, कि सच में मुझे नहीं पता। कि हाँ, ये इस वजह से है कि जो पाथ है ना एडवाइसमेंट का लेवल 9 से ऊपर का, वो जो है हैंड ओवर कर दिया गया है गाइड के द्वारा, कि बगैर उसके डायरेक्शन के कोई वे ही नहीं है कि हम जो है ब्रेक थ्रू कर सके। कि लूशंग तो यहाँ पर चुप होता है, कि लूशंग को तो यहाँ तक कि ड्रीम स्पेस की वजह 12th रैंक पर भी रीच हो सकता है। फिर लूशंग बोलता है कि ये बताओ कि नेक्स्ट गाइड जो है वो कब आने वाला है? तो हार्लोड बोलता है कि हाँ, गाइड जो है वो प्रोबेबली देखा जाए कुछ महीनों में आने वाला है, कि मुझे सारे डिटेल्स तो नहीं पता। जब भी वो आता है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन से, कि एक मार्शल सेंट होता है जो उन्हें ग्रीट करने के लिए जाता है। कि ये देखा जाए सर्टेन होता है कि वो आते हैं जब जब वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, कि जब एनर्जी क्रिस्टल जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। लूजंग बोलता है क्या द वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कॉन्फ्रेंस वो स्टेब्लिश किया जाता है ना स्पेशली, कि पर्पस करना, कलेक्ट करना एनर्जी क्रिस्टल्स को और डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर्स। तो हार्लोड बोलता है कि हाँ, जैसा आप समझ रहे हैं कि ये मार्शल
सेंट्स का लेवल्स है फोर्स का कि वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बल्कि डार्क स्टार और ब्लैक मैजिक सोसाइटी जो है अब बहुत ही ज़्यादा लार्ज शेयर ले जाते थे। पहले तो वो जो है ज्वाइन करते थे अब फोर्स और डील करने के लिए आ गए थे हमसे कि रिंग सील को। आफ्टर ऑल वो जो है अब कुछ भी नहीं रहा कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है कि ग्रैंड मास्टर्स को लड़ाया जाता है, उसके बाद जो शेयर्स बटे जाता है। लेकिन अब जो है दो खिलाड़ी तो हट गए हैं कि ब्लैक मैजिक सोसाइटी और डार्क स्टार दोनों ही हट गए हैं, उनके लीडर मारे गए, तो उनके तरफ से तो कोई नहीं आएगा। कि फिर हार्लोड बोलता है कि हाँ ये पर्सन निकल गए ना तो हमें जो और ज़्यादा मिल सकते हैं। तो फिर लूशंग बोलता है कि तुम्हारी स्टेटमेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मार्शल सेंट्स जो है अपीयर होने वाले हैं। तो हार्लोड बोलते हैं कि हाँ ये कहा जा सकता है कि जो सारे मार्शल सेंट्स है ना जो अभी तक अपीयर हुए हैं वो सारे वहां पर आएंगे। तो लूशंग बोलता है चलो तो फिर ठीक है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा अगर तुम मना ना करो। तो ये सुन के तो हार्लोड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये जो है प्लेजर होगा रिंग सील का। और मन ही मन सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल होगा कि इनके जैसा पावरफुल फिगर हमारे साथ आएगा, रिंग सील की सपोर्ट में आएगा, तो फिर जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो देखा जाए तो हमारी तरफ ही झुक जाएगा। फिर लूशंग बोलता है कि चलो फिर मैं जो है तुम्हारी सेविंग्स जो तुम्हारी है ना उसमें से कुछ नहीं लेता, बस मुझे डार्क स्टार और ब्लैक मैजिक सोसाइटी है उनका शेयर दे देना। और नेप्शन का ध्यान रखना कि उसे जो है ब्रेक मत करने देना उसका वंडरफुल फैंटेसी की। मैं जो है अभी भी उसकी दो इच्छाएं जो है उसे पूरी करने वाला हूँ। तो हार्लोड बोलता है कि ठीक है ठीक है। फिर कि लूशंग तो फिर वहां से जाने लगता है और बोलता है कि चलो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ पहले। तो हार्लोड एकदम हैरान हो जाता है। फिर लूशंग से बोलता है कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी जो करंट स्ट्रेंथ है वो क्या है। लूशंग बोलता है स्ट्रेंथ की लेवल 8। हार्लोड बोलता है कि हाँ मुझे पता ही था कि लेवल 10। और फिर एकदम से हार्लोड बोलता है क्या लेवल 8 की 8 बताया लूशंग ने। और वो तो सुन के हैरानी हो जाएगा कि जब हाँ मार्शल सेंट को लूशंग इतनी आराम से हरा सकता है तो लेवल 8 कैसे ही हो सकता है। जिसके लूशंग को दिखाया जाता है कि लूशंग तो आराम से खड़ा होता है, फिर अपनी साइकिक पावर को एक्टिवेट करता है कि लूशंग के पास जो है पानी की बाल्टी होती है उसमें से पानी को निकालता है और उड़ा के बोलता है कि चलो तो फिर मुझे इसका टेस्ट लेने दो। कि लूशंग तो एक ही बारी में उस पूरे पानी को जो है गटक जाता है और बोलता है कि हाँ देखा जाए कि ये क्लियर स्प्रिट वाटर जो है वो इतना बुरा नहीं है, कि ये इसका नाम जो है पानी का ये स्प्रिट वाटर है। फिर उसके बाद ओरिजिन के बारे में बताया जाता है कि ये जो है प्यूरिस्ट स्पिरिचुअल वाटर है पूरी दुनिया का। और इसकी सोर्स की बात करी जाए ना ये नॉर्थन लाइन नेशंस के माउंटेन्स के डीपेस्ट पार्ट में से आता है। कि एक्सट्रैक्शन के बाद भी इसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। कि अगर ये बात करी जाए ना जो मेरे पास है ये बिलियंस वर्थ इट करती है। और बताने लगता है कि मैंने इतने समय तक बस नैरो फ्लूइड जो है पूरे 1 साल तक बगैर कुछ कंज्यूम करे उसी पर जिंदा रहूं। इसे एक तरह से देखा जाए कंसिडर करा जा सकता है फास्टिंग करने पे। फिर तो लूशंग बोलता है लेकिन अब एकदम से चुटकी बजाता है कि सब लोग जो है वहाँ पर सर्वेंट्स होते हैं वो खाना लेकर आ जाते हैं। और बोलता है कि हाँ खाना खाना ये बेस्ट है, चारों तरफ खाना होता है। लूशंग तो खाने लगता है और बोलता है कि हाँ 1 साल तक ना खाना मतलब कि मेरा मुंह बंद रहा, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। फिर लूशंग के पास जो है एक लेडी आती है एक बक्सा सा लेकर और बोलती है कि एस्टिमेट लॉर्ड सन कि डिवाइन सील ने जो है ये कहा है मुझे कि मैं ये आपको दे दूं। वो तो बक्सा खोलती है और बताती है कि ये टोटल 436 ग्राम है एनर्जी क्रिस्टल्स का। लूशंग बोलता है कि हाँ मैं समझ गया कि हार्लोड जो है मेरे प्रति बहुत सिंसियर है। फिर लूशंग खड़ा होकर जाने लगता है और बोलता है कि हार्लोड जब रेडी हो जाए ना उसे कह देना कि वो मुझे नोटिफाई कर दे। तो वो बोलती है लेडी कि ठीक है फेयरवेल लॉर्ड सन। लूशंग तो वहां से चले जाता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि ड्रैगन नेशन सेंट्रल मिलिट्री रीजन का कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ईस्टर्न मार्शल और सारे के सारे मार्शल होते हैं। तो ईस्टर्न मार्शल बोलते हैं कि बात करी जाए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की लूशंग जो है वो कम्प्लीटली रिवाइव हो गया है और वो वापस आने वाला है। तो सेंट्रल मार्शल बोलते हैं क्या हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ईस्टर्न मार्शल बताता है कि नहीं उसने जो है हमें कांटेक्ट करा था और उसके बाद उसके जो सिग्नल है ना वो थोड़े वीक हो गए। और उसकी ट्रेस करी जाए सिग्नल की वो जो है सही में साउथ ईगल ओशन की तरफ का ही है। तो सेंट्रल मार्शल बोलते हैं कि चलो तो फिर अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि क्या हम भी वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कंपटीशन है उसमें अपने बंदे भेजने वाले हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ईस्टर्न मार्शल तो सोच रहे होते हैं कि हाँ अगर बात करी जाए कि मार्शल सेंट लेवल का पावर हाउस प्रोड्यूस करने के लिए मिलिट्री जो हर साल एलाइट्स को भेजती है
कंपटीशन में। और उसके साथ साथ वो जो है बेशक फेलियर्स ही रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंजॉयड है कि अब हमारे पास लू सेंग है जो गारंटेड फ्यूचर मार्शल सेंट बनेगा, कि हमें कम से कम इस पार्टिसिपेंट में जो है ना ब्लडी इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। तो दूसरा मार्शल बोलता है कि ऑफ कोर्स क्यों ना हम ट्राई करें, कि हमारे पास जो है पार्टिसिपेंट है और हमें इसके लिए सब कुछ देना होगा। तो उनके बगल में जो मार्शल स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि मुझे ये लग रहा है कि सब जो है भूल गए हैं कि वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कंपटीशन बस एक ट्रायल है। ये देखा जाए तो मार्शल सेंट की आंखों में जो है ना ये फील्ड की तरह है जहाँ पर एनर्जी क्रिस्टल का बंटवारा होता है। तो वो दूसरे मार्शल सेंट होता है वो बोलता है कि हाँ, पास्ट की बात करी जाए कि हमारी मिलिट्री जो है वो बस ऐसे इंटरेस्ट के लिए 3 मार्शल सेंट है ना वो ड्रैगन नेशन के लिए उनके लिए लड़ती थी, लेकिन अब हमारी बात ये आ गई है कि हम क्यों ना फाइट करें। तो सेंटर मार्शल बोलता है कि चलो तो फिर ये फ्यूचर गॉड जो हमारी मिलिट्री का है ना वो रिटर्न होने वाला है, उसकी ग्लोरी के लिए, कि हमने जो है 200 साल से इसका इंतजार कर रहे थे, हमें उसके लिए एक ह्यूज गिफ्ट प्रोड्यूस करना होगा, कि उसके लिए ये सब तैयार कर के रखो कि जब वो आएगा ना हमारी ओल्ड वंस को देखने, क्या ये बिग विक्ट्री होगी क्या। चलो तो फिर उसके वापस आने के लिए जो हमारा मिलिट्री गॉड है उसके सेलिब्रेट करेंगे हम इंजॉयमेंट को। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि पीक ऑफ मार्शल सेंट टावर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पर्सन होते हैं वो आता है और बोलते हैं कि लॉर्ड मार्शल सेंट, द वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कॉम्पिटिशन जो है वो आधे महीने में स्टार्ट होने वाला है, क्या हमें प्रिपरेशन कर देनी चाहिए जाने के लिए। कि इनके सामने जो है लॉर्ड टैंग जेन्यू होते हैं जो मार्शल सेंट है, तो वो बोलते हैं कि हाँ फिर ठीक है। फिर वो दोबारा से एक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो निकाल कर देते हैं और बोलते हैं कि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिस पर्सन के बारे में आपने रिक्वेस्ट करी थी। तो वो बोलते हैं कि मार्शल सेंट चलो तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो पर्सन बोलता है कि ये सबऑर्डिनेट जो है अपनी लीव लेता है, कि वो वहाँ से कूद कर चले जाते हैं। लॉर्ड टेंगन्यू तो लूशंग की ही इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि लूशंग, क्या सच में तुम अभी भी अलाइव हो, कि तुम वापस आ गए, बेशक टूटे हुए लेकिन तुम रिबॉर्न हो गए, क्या तुम ब्रेक थ्रू करने वाले और बनने वाले एक मार्शल सेंट। क्या मार्शल सेंट 10 जाएंगी हुई है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, हेवनली इंजर्ड करना जाओजी को, वो भी लेवल 8 पे, कि तुम देखा जाए कंसिडर करा जा सकता है एक वर्ल्ड जीनियस से। क्या मैं रॉन्ग था। फिर सुब्रमण्यम सोच रहे थे क्या मुझे रिग्रेट है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई रिग्रेट नहीं है। कि लूशंग के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो नीचे की तरफ फेंक देते हैं और फिर अपनी पावर रिलीज करता है और बोलते हैं कि जाओजी वो कुछ नहीं है, वो एक ऑल ट्रस्ट है, कि मैं टैंग जेन्यू बन गया था ग्रैंड मास्टर, वो भी 42 ईयर्स की उम्र में, और मैं मार्शल सेंट बन गया था 80 ईयर्स की उम्र में। कि मेरे मार्शल अवतार जो है ना उसकी बात करी जाए, जब वो पहली बार अपीयर होता ना वो एटलीस्ट 1000 मीटर टॉल था, और बात करी जाए उसकी वो तो कुछ भी नहीं है। कि मैं जाओजी से बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 टाइम्स यानी कि नहीं 1000 टाइम्स जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। अगर बैटल की बात करी जाए लाइफ ऑन डेथ की, मैं जो है उसे कुछ ही मूव्स में हरा सकता हूँ। कि वो आगे की तरफ स्लैश लगाते हैं कि डायमेंशन में जो है स्लैश लग जाता है। वो बोलते हैं कि मेरी विल जो है एक गोल्डन नाइफ की तरह है, कि ये ब्रेक थ्रू कर सकती है किसी भी चीज़ के थ्रू। कि क्या ये मेयर लूशन क्या कर सकता है, कि बेशक वो जीनियस ही हो। वो तो उस पोर्टल जो होता है ना उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं टैंक जन्यू जो है पहला आदमी बनूंगा जो इस प्लेनेट को लीव करेगा। वो तो ऊपर की तरफ हेवन एंड अर्थ स्लैश लगाते हैं और वहाँ तो बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है ना चारों तरफ की पूरी पृथ्वी की वो कट जाती है। या मतलब कि यहाँ पर जो है टैंक जेन्यू ने क्लेम कर दिया है कि वो जो है जाओसी से ताकतवर है। लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगता है लूशेंग से जीत जाएंगे, क्योंकि लूशेंग तो मार्शल सेंट को इतनी आराम से आराम देता है कि उन्होंने 2 मार्शल सेंट को तो बहुत ही आराम से हरा दिया। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि यहाँ पर जो है कोई पर्सन होते हैं बाउंड में, तो वहाँ पर उनके पास एक लेडी आती है और बोलते हैं कि जाओ जी, क्या सच में तुम जो हो कंपटीशन में भाग नहीं लेने वाले। कि यहाँ पर ये बंदा जाओजी है जो मार्शल सेंट होता है, वो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस स्टेट में वहाँ जा सकता हूँ। तो फीमेल फिर से बोलते हैं कि बस मैं ये जो है तुम्हारी हैबिट्स के लिए बोल रही थी, कि तुम्हारा ना जाना या जाना तुम्हारे ऊपर है, कि जो एनर्जी क्रिस्टल का शेयर है ना वो अब तुम्हारे पास नहीं आएगा इस ईयर। तो जॉजी तो बहुत गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ, कि ये मत भूलो कि तुम्हें जो एक्सचेंज करना है पोशन को जो हील करेगी ना मार्शल सोल को गाइड के थ्रू, कि मैं जो है जब वो मेरे हाथ लग जाएगी ना मैं नेचुरली तुम्हारी जो डबल पे जो प्राइस होगा ना उसे डबल कर दूंगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मत भूलो कि बेशक
तुम ये भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी कि ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है। वो तो बहुत गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि जब तक लिन जाएंगी जो है सक्सेसफुली एक्सचेंज कर सकती है टू बैटल्स को, वो भी सोल नरिशिंग एलिक्सर का, इस बार कि ये जो है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 3 साल के अंदर मैं अपनी एटलीस्ट 80% जो स्ट्रेंथ है ना वो रिक्लेम कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद मैं जीदाओ मार्शल स्कूल की अथॉरिटी लूंगा और अपने रिसोर्सेज जो है दोबारा से बनाने लगूंगा कि डैम इट लूशा। वो तो बहुत चिल्लाने लगता है और बोलता है कि किसने सोचा था कि वो मरा नहीं है, कि अगर उसके टेम्पर को देखा जाए ना वो डेफिनेटली मेरे पास आएगा अभी या नहीं तो बाद में ही, कि वो बस ये सोच रहा है बस मुझे मार दे, कि मुझे कुछ गुड स्ट्रेटजी के बारे में सोचना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता ना तो फिर क्या करूँगा, कि क्या मुझे जो है लिन जेन्यू या टैन जेन्यू के पास जाना चाहिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि ये जो है इनके पास ही जाने की सोच रहा होता है। और मनी मन सोच रहा होता है कि हाँ बेशक लूशंग चाहे कितना ही ज़्यादा ताकतवर हो, क्या सच में वो जो है मुझे मार सकता है, वो भी दो मार्शल सेंट जो लेवल 9 के हैं उनकी प्रोटेक्शन के अंदर। कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, अरे सब पता नहीं अगर वो आएगा ना दोनों को मार देगा और इससे भी मार देगा उसके साथ। जिसके बाद वो तो पानी में डुबकी लगा देता है और बोलता है कि वो डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है कि अब जो है बात का सीन दिखाया जाता है, वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कंपटीशन जो है अब शुरू होने वाला है। बताया जाता है कि फोर्स जो है अर्थ की वो इस पावरफुल फैक्शन के थ्रू देखा जाए तो रीजन्स के थ्रू बैटल्स में आती है, कि यहाँ तक कि जो छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं सभी अपना वो खेलते हैं इस टूर्नामेंट के दौरान, कि ये जो है ग्रैंड मार्शल इवेंट है वो पूरे वर्ल्ड को शेक करके रख देता। और दूसरी हिस्सा में कि यहाँ पर जो हार्लोड को दिखाया जा रहा है वो जो अपनी पूरी टीम के साथ रिंग आइलैंड के जो बेस है ना उससे लीव कर रहा होता है, वो भी जा रहा होता है। और बताया जाता है कि हाँ ये जो है गैदर करना होता है गोड्स को, वो भी इंसानों के बीच में। एक बहुत बड़ा वर्लपूल दिखाया जाता है समुद्र में, तो यहाँ पर कोई पैर रखता है तो हार्लोड और उनके जो पर्सन्स होते हैं ना सारे हैरान हो जाते हैं कि लूशंग आ रहा होता है यहाँ पर स्प्रिट के रूप में। यहाँ पर जो है लूशंग ने वर्लपूल से निकला है और वो एयर में चल रहा होता है, तो हार्लोड और उनके सारे के सारे जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ वो सारे नील डाउन हो जाते हैं और बोलते हैं कि वेलकम लॉर्ड गॉड शैंग। लूशंग को हार्लोड देखते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन गए हैं। इन्होंने कहा था ये 8 लेवल के हैं, कि अगर ये 8 लेवल के हैं ना तो मुझे अपना सर काट देना चाहिए, और ये जो है मुझे डार्क स्टार मार्शल सेंट और दूसरे जो मार्शल सेंट मारे गए ना उनके साथ जाना चाहिए। उन लोग संग को ही देख रहे होते हैं हार्लोड और सोच रहे होते हैं कि गाइड, कि डेफिनेटली ये देखा जाए तो गाइड के लेवल के हैं। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ये डेफिनेटली गाइड के तो क्लोज ही होंगे, कि यहाँ पर जो है लूशंग की बात लेवल 10 का जो गार्डियन है ना गाइड उस तक की सोच रहे होते हैं। लूशंग आ जाता है उनके पास और बोलता है कि क्या सब ठीक है, और फिर लूशंग देखता और बोलता है कि कुछ तो गलत है, कि सिंग रिंग शील्ड जो है उनके पास इतने ज़्यादा पर्सन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट्स कैसे आ गए इतने कम समय में। ऐसा लग रहा है कि हार्लोड ने जो है ना ब्लैक डीमन सोसाइटी और डार्क स्टार के पीपल्स को अपने साथ मिला लिया है। हार्लोड बताता है कि सब कुछ ठीक है, कि हम यहाँ से जा सकते हैं जब आपके। लूशंग बोलता है चलो तो फिर चलते हैं। फिर डायरेक्ट प्लेन का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग और हार्लोड बैठे होते हैं, लूशंग को ही देख रहे होते हैं हार्लोड तो, और लूशंग बताता है कि ये एनर्जी क्रिस्टल देखे जाए सारे के सारे जो हार्लोड ने मुझे दिए थे ना वो मेरे द्वारा एब्जॉर्व कर लिए गए, और उसके बाद मेरे जो इमोटल सेल्स के नंबर है वो 278 तक पहुंच गए हैं, कि ये इफेक्ट देखा जाए एनर्जी क्रिस्टल का ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कि जैसा एक्सपेक्ट करा जा सकता है स्पेस लेवल के रिसोर्सेज का, कि यहाँ तक कि जो एडवांस सिविलाइजेशंस के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी ये हार्वेस्ट करना चाहिए। लूशंग को ही देख रहे होते हैं हार्लोड तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है लूशंग के शरीर से इस वक्त, तो हार्लोड देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इनके बगल में बैठना ऐसा लग रहा है कि जैसा हॉटपॉट होता है ना उसमें सन के नीचे रख देना, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावर इमिट कर रहे हैं। और बोलते हैं कि अगर ऐसा है कि ये बॉयल कर रहा है, और जब भी ये सांस लेता है ना ऐसा लगता है ये अपने मुंह से बहुत ही ज़्यादा लावा निकाल रहे हैं। फिर लूशंग बोलता है कि हार्लोड ये बताओ क्या तुम्हें लगता है कि फिर अपन जो है एकदम से। हार्लोड तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, कि यहाँ पर कुछ और एनर्जी क्रिस्टल बचे हैं जो मुझे डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी से मिले थे, कि मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगा। लूशंग बोलता है क्या, कि हार्लोड जो है सारे के सारे जो एनर्जी क्रिस्टल्स होते हैं एक्स्ट्रा वाले वो भी निकाल के दे देता है। लूशंग बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, क्या तुम मेरे पे बिलीव करोगे अगर मैं ऐसा कहूँगा। फिर लूशंग तो हार्लोड से जो एनर्जी क्रिस्टल ले लेता है और बोलता है कि हाँ
चलो तो फिर तुमने मुझे प्रीवियस दिया था और जो ये दिया था इसके हिसाब से देखा जाए एनर्जी क्रिस्टल जो तुमने दिया ना 1 kg हो गया है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि रिंग सील जो है बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो हार्लोड तो बैठा होता है और बोलता है कि मैं ये बुला नहीं सकता कि जो ओल्ड मैन थे ड्रैगन नेशन के, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि एक किंग के साथ रहना जो एक टाइगर की तरह है। मैं जब तो नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल, कि इनके बगल में बैठना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हारी डेथ के साथ बैठे हो, कि ये ऐसा लग रहा है कि ये गॉड ऑफ डेथ है। ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है कि लूशंग को बोल रहा है गॉड ऑफ डेथ। फिर लूशंग बोलता है कि हाँ ये इस वजह से भी है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा एकदम से बढ़ गई है। तो मैं अपने जो बॉडी है उसके आगे का जो चारों तरफ का ऑरा है वो अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इस सिचुएशन में मुझे एक मैसिव बैटल चाहिए, कि एक हाई इंटेंसिव बैटल ही है जो मुझे इस मास्टर कर सकती है इस पावर को, कि जो चारों तरफ से निकल रही है। और बोलता है कि अदरवाइज मैं अफ्रेड हूँ कि मैं जो है इन सब चीज़ों के साथ ना नॉर्मल चीज़ें नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि मेरी वाइफ को किस करना, वो जो है एक तरह से देखा जाए उसका मुंह एकदम से जला सकते हैं। और दूसरी कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय रहूँगा ना तो मेरे पेरेंट्स जो होंगे ना वो जल जाएंगे, कि ये बहुत ही बुरी बात हो सकती है। फिर लूशंग बोलता है कि प्रेशर, मुझे प्रेशर चाहिए, कि लड़ने की भूख है लूशंग का तो। और बोलता है कि नंबर जो लेवल 9 के मार्शल सेंट्स है ना अर्थ में, जो लास्ट टाइम गाइड के द्वारा काउंट किए गए थे वो 24 थे। कि अब देखा जाए मैंने 2 को तो मार दिया और एक को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, और उसके बाद हार्लोड को जोड़ लिया जाए कि ये 4 तो हटा दिए जाते हैं, तो फिर 20 ही हैं। जो क्या 20 मार्शल सेंट जो है वो सच में मुझे इतना प्रेशर दे सकते हैं जितना मुझे चाहिए? कि अगर 2 मार्शल सेंट्स की बात करी जाए तो वो मुझे कुछ भी प्रेशर नहीं देख पाए, तो फिर क्या बात है कि 20-30 क्या ये इनफ हो सकता है? सही कहा कि लूजंग तो अब डायरेक्ट 20-30 मार्शल सेंट से लड़ने के लिए भी तैयार है, इतना पावरफुल हो गया। फिर लूजंग बोलता है कि अगर ये इनफ नहीं होगा ना तो फिर मुझे जो है वो जो गाइड जिसे बोलते हैं ना सब, उसी के ऊपर उम्मीद छोड़नी होगी, कि उससे फाइट करनी होगी। कि लूशंग तो अब गाइड से भी लड़ने के लिए तैयार है। जिसके बाद आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग और हार्लोड एक आइलैंड पे आ जाते हैं। तो हार्लोड उतर जाते हैं सब। तो हार्लोड बताता है कि माय लॉर्ड ये जो है पैलेस है, इस पैलेस को कहते हैं 1000 सेंट आइलैंड। की ये जो है नेम जो क्रिएट किया गया है ना ये मार्शल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। लूशंग बोलता है कि हाँ 1000 सेंट्स, कि हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मार्शल सेंट जो है इस अर्थ के है ना वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, कि अब क्या करना है। तो हार्लोड बताता है कि अब जो है हमें पहले कॉन्फ्रेंस से पहले यहाँ पर एक इवनिंग में बैंकेट है, कि ये यहाँ पर जो बैंकेट है ना वो उसका मेन पर्पस होता है कि मार्शल सेंट एक दूसरे से बात करें, और उसी समय वो जो है एक लिस्ट सबमिट करते हैं आइटम्स की। अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना उसमें से मार्शल एसोसिएशन में तो आप ले सकते हैं। तो वो लिस्ट निकाल कर देते हैं और बोलते हैं कि माय लॉर्ड इसे देखिए। लूशंग देखने लगता है कि उसमें एक चीज़ होती है सॉल्ट नरिशिंग लिक्विड, लाइट नंबर 3 का होता है, कि यही जो जीजा ऑफ मार्शल सेंटर उसे यही चाहिए होता है, कि ये जो है नरिशिंग इफेक्ट होता है मार्शल सोल पे, और ये स्ट्रेंथन कर सकता है मार्शल अवतार को। प्राइस जो है 2 kg एनर्जी क्रिस्टल है। और दूसरी चीज़ होती है कि बॉडी टेम्परिंग लिक्विड, ये भी सर्टेन इफेक्ट ला सकता है मार्शल बॉडी पर और स्ट्रेंथन कर सकता है। इसका भी प्राइस यही होता है 2 kg एनर्जी क्रिस्टल। लूजंग देखता है और बोलता है कि ये आइटम, कि हाँ देखा जाए ये एक्सचेंज करा जा सकते हैं मार्शल सेंट लेवल के, लेकिन फिर भी इसमें जो चीपेस्ट आइटम है ना उसे भी खरीदने के लिए 1 kg एनर्जी क्रिस्टल लगेंगे। कि ऐसा लग रहा है कि लेवल 9 मार्शल सेंट कि तुम उससे बहुत ही दूर हो, कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर, लेकिन फिर भी तुम 1 kg जो एनर्जी क्रिस्टल है ना उसे भी मैनेज नहीं कर पाए। तो हार्लोड बताता है कि ऐसा नहीं है, कि फिर बताने लगता है ये इस वजह से भी है कि मैंने पहले बहुत सारे आइटम्स जो है ना एक्सचेंज करा लिए थे, तो फिर मेरे पास अब ज़्यादा एसेट्स नहीं बचे हैं। और उसके अलावा कि कुछ मार्शल सेंट्स है जो मेरी फैमिलियर है ना उन्हें मैंने कुछ उधार दे रखे हैं एनर्जी क्रिस्टल, कि जब मैं उनसे इस बार आया हूँ ना तो उनसे कलेक्ट कर लूँगा और वो आपको दे दूँगा। लूशंग बोलता है कि हाँ इंटरेस्टिंग, कि ये अभी भी कुछ छुपा रहा है। फिर एकदम से एक तरफ देखता है कि वहाँ पर होता है लेवल 10 की विल प्रोडक्शन तलिस्मान ही होता है, कि वो कंटेन करता है एक लेवल 10 के एक्सपर्ट की विल को, जो है एक्टिवेट करी जा सकती है। और एक्सचेंज के प्राइस में जो है ना 30 kg एनर्जी क्रिस्टल है। तो लूशंग बोलता है कि 30 kg, हाँ ये वही चीज़ है जाओजी ने यूज़ करी थी, कि शायद जाओजी ने जो है ये यहीं से एक्सचेंज करी होगी। और सोच रहा होता है कि हाँ इतना सारा
एनर्जी क्रिस्टल रखना की मॉर्टल जो गॉड है ना ड्रैगन नेशन में जाओजी वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है। उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो माना ही नहीं जा सकता कि ये हार्लोड जो है ना उसके आसपास भी नहीं है जो ये लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का। कि वो एसेट्स जो है ना मार्शल सेंट जब ड्रैगन लायन की वॉर हुई थी ना उसके भी सारे मार्शल सेंट के एसेट्स सारे उस जाओजी ने ले लिए होंगे कि वो बहुत ही हरामी है। फिर बोलता है कि हाँ बेशक ये आइटम्स देखा जाए तो बहुत सेटिस्फाई कर सकते हैं कंट्रीज के मार्शल सेंट को, लेकिन ये वर्थलेस स्क्रैप्स है कि एक गाइड प्रोबेबली देखा जाए इन माइनर आइटम से ना इनकी कल्टीवेशन को ज़्यादा यूज़ नहीं कराना चाहता, बल्कि ये तो ऐसा है कि इन्हें बस मार्शल सेठ को कुछ भी बेच रहा है। क्योंकि ये क्या है 90% तो पहले ले लेता और उसके बाद ये ट्रैश ट्रेड करा के ये परफेक्टली 10% भी लेना चाहता है। कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है ये बेकार सी। फिर लूशंग बोलता है कि हाँ बेशक इस अर्थ को लीव करना और स्टेप करना कोस्मोस की तरफ यही इकलौती चीज़ है जिससे तुम देख सकते हो कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसके बाद तुम ट्रूली स्टैंड कर सकते हो रियल मार्शल आर्ट में। फिर बैंकेट का तरफ का सीन दिखाया जाता है कि लूशंग अभी जो है चेंजिंग रूम में फिर आ जाता है बैंकेट में। अब जो है लूशंग ने यहाँ पर लुक भी चेंज कर लिया होता है। लूशंग बोलता है कि अब बेशक मैं अपने पेरेंट्स के भी सामने खड़ा रहूंगा ना तो वो भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। हार्लोड पीछे खड़ा होता है लूशन के और बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड आपको देखा जाए कि आप जो है पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी अपीयरेंस भी चेंज हो गई है। फिर भी आप इतने ज़्यादा हैंडसम और परफेक्ट लग रहे हैं जैसे कि डिवाइन स्पिरिट है। फिर लूशंग बोलता है कि बेशक तुम मुझे चाहे कितना ही मस्का लगा लो, लेकिन जो एनर्जी क्रिस्टल है जो तुम्हें मुझे देने हैं ना वो मैं 1 ग्राम भी डिस्क्रीज नहीं करूँगा। तो हार्लोड बोलता है कि यस माय लॉर्ड की अब जो है मैं यहाँ से अपनी लीव लेता हूँ कि मैं पहले जाता हूँ। तो वो चला जाता है। लूशंग तो पूरे बैंक्वेट में देख रहा होता और इधर उधर घूमते बोल रहा होता है कि हाँ सब यहाँ पर देखे जाए तो एटलीस्ट ग्रैंड मास्टर लेवल या उससे ऊपर के लेवल के है क्या। ये अपीयरेंस और एबिलिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सबकी कि ये है टॉप गैदरिंग इस प्लेनेट की। अगर देखी जाए चैन फैमिली का जो बर्थडे बैंकेट था ना उसके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कि वो तो कुछ भी नहीं था। फिर लूशंग एक तरफ देखता और बोलता कि ये डोंग शेंगी है ना हाँ और ये लिन वन वन है। ऐसा लग रहा है कि ब्रदर इन लो की एनर्जी हाँ ये शायद दोबारा मार्शल पाथ पर आ गए हैं कि हाँ अमेजिंग। यहाँ तक कि उसने जो है अपना सर मुंडवा लिया है कि इसका मतलब ये जो है शुरुआत से स्टार्ट करना चाहता है। कि डोंग शेंगी को तो यही पता है कि लूशंग मारा गया इस वजह से ये भी अब कल्टीवेशन के पाथ पे दोबारा से आ गए। लूशंग ने जब कट ऑफ करा था जब तो ये पागल सा हो गया था। फिर लूशंग इधर उधर घूम रहा होता है और बोलता है कि पहले मुझे देखने दो कि यहाँ पर कुछ और फैमिलियर चेहरे से। लूशन एक तरफ देखता और बोलता है कि हाँ यहाँ तक कि जो ड्रैगन नेशन की मिलिट्री है वो भी यहाँ है। कि वो ऐसा लग रहा है कि वो मार्शल सेंट्स है ना जो उनके पास पावर हाउस नहीं है, लेकिन फिर भी वो टैंग जैन्यू या लिंग जैन्यू को बेनिफिट्स करना चाहते हैं फाइट्स के दौरान। कि हाँ बेशक वो जो है ओल्ड एक्सपर्ट्स यहाँ के जो सारे के सारे मार्शल्स होते हैं ना वो आए हुए होते हैं कि ये कितना ज़्यादा रेयर है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए और ग्रीट करना चाहिए। इतने में तो वहाँ लाइट्स ही आने लगते हैं, सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि मिस फियोना यहाँ की एक फ्लावर है वो हमारी अलायंस की। लूशंग देखता सब चिल्ला रहा था मिस फियोना। लूशंग बोलता है कि ये फेरी टेल प्रिंसेस की कुछ नहीं है ज़्यादा देखा जाए, लेकिन इसकी जीन्स हाँ ये एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग है, ट्रूली परफेक्ट देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सब तो बहुत चिल्ला रहा था मिस फियोना जिसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।